ये ट्रेलर एकदम धुआं हो जाएगा। देखिए नेचुरल नंबर गिनती वाली संख्या होती है, होल नंबर गिनती वाली संख्या में ये जीरो डोल देते हैं तो क्या होती है, होल नंबर हो जाता है। बटा वाली संख्या रेशनल नंबर परिमेय संख्या, और करोड़ी वाली संख्या इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, और रियल नंबर जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या का बाप होता है। जो किसी से न कटे प्राइम अभाज्य नंबर, जो किसी से कट जाए वो कंपोजिट भाज्य नंबर। दो के पहाड़ा वाला संख्या इवन सम संख्या, और दो के पहाड़ा वाला नहीं संख्या विषम संख्या ओड नंबर। और को प्राइम पति पत्नी का बिगड़ा हुआ जोड़ा का होता है, को प्राइम कहलाता है। जय हिंद। पक्का समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कर दीजिएगा वीडियो डिलीट, 100% डिलीट हो जाएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ समझने आने के लिए, और कुछ नहीं। देखिए क्या होती है नंबर सिस्टम। आपको नहीं पता चलता है कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, कोई भी संख्या हो, एकदम क्या होती है क्लासिफिकेशन। हम नंबर्स को थूर देने वाले हैं। देखिए ये पूरा आपको प्रश्न देखने को ये का है, ये पूरा संख्या आपको देखने को मिल जाएगा। सम संख्या विषम संख्या प्राइम अभाज्य भाज्य जो होती है, रियल नंबर परिमेय अपरिमेय पूर्णांक, सब चीज़ों को थूरने वाले हैं। और हाँ, उसके नामों से ही याद करवाएंगे 100%। आइए उड़ाते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक से उड़ाएंगे। देखिए पहला बात है नेचुरल नंबर। नेचुरल माने प्राकृत संख्या। इसे क्या होती है शॉर्टकट में यन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यन से ही शुरू होता है नेचुरल, इसलिए यन से हो जाएगा। देखिए गिनती वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है, बात खत्म। क्यों नेचुरल नाम रखा गया है? नेचुरल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि नेचुरल माने प्रकृति के द्वारा दी गई है। तो गिनती जो है वो प्रकृति के द्वारा दी गई है। तो गिनती हम लोग कितना से शुरू करते हैं, सही सही बताइएगा अपने जबान से। हम लोग गिनती जब भी शुरू करते हैं एक से लेके शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 100 1000 करोड़ जितना तक गिनना है गिन लीजिए। तो गिनती वास्तव में मेन बात क्या है? मेन बात है ये संख्याओं का सब खेल है और कुछ है नहीं, सब बकवास है। देखिए गिनती एक से शुरू होती है, मेन यही बात है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते गिनते हैं। क्या कभी ऐसे आपने गिनती गिना है? 0 0 1 2 3 4 5 6। गिनती कभी भी 0 से शुरू होती ही नहीं है। आप मिंटल उठा के देख लीजिए, टेबल पहाड़ा वाला, उसमें क्या होती गिनती 1 से ही शुरू होती है। 1 2 3 4 देख लीजिएगा। तो गिनती वाली संख्या प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। और नेचुरल प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ें दी जाती है वो नेचुरल होती है। तो इसलिए गिनती नेचुरल के द्वारा दी गई है, इसीलिए प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या होती है। ठीक है। तो देखिए वे संख्या जो गिनती के लिए प्रयोग होती है इसकी शुरुआत 1 से होती है। तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। अब कहेंगे कि क्या 2.5 एक नेचुरल नंबर है? तो नहीं। क्या 3.5 एक नेचुरल नंबर है? तो नहीं। क्या 3.2 एक नेचुरल नंबर है? तो नहीं। टूटल व्यक्ति कभी भी नेचुरल प्रकृति नहीं देती है। प्रकृति कभी भी टूटा व्यक्ति नहीं देता है। इसीलिए क्या आप ऐसे कभी गिने हैं गिनती 1 2 2.5 3 3.5 4.5 5.5 6.5 1 6 ऐसे नहीं गिने हैं? साढ़े वाला भाड़ में जाए, कुछ नहीं। गिनती वाली संख्या नेचुरल नंबर, बात खत्म। वो खड़ा खड़ा ही नहीं कि टूटल टाटल 3.1 3.9 ये सब वाला नहीं रहेगा। डायरेक्ट खड़ा खड़ा व्यक्ति 1 दशमलव कुछ नहीं 2 3 4 5 6 ऐसा वाला व्यक्ति 9 10 11 12 13 14 15 अनंत तक जाए। ठीक है। तो नेचुरल नंबर हो जाएगा यही। और होल नंबर का होता है, कुछ नहीं होता है। होल नंबर का होता है नेचुरल से तनी सा बड़ा होता है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, गिनती 0 से शुरू करते हैं तो होल नंबर होता है। लेकिन वही गिनती जब हम लोग 1 से शुरू करते हैं तो वो नेचुरल नंबर हो जाता है। तो नेचुरल नंबर हम लोग का होती है 1 2 3 4 से शुरू करते हैं तो नेचुरल नंबर। लेकिन होल नंबर में हम लोग गिनती बस 1 2 3 4 से पहले 0 बोल देते हैं। तो 0 1 2 3 4 वाली जो संख्या होती है वो हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर के पहले 0 लगा देंगे तो वही होल नंबर हो जाएगा। होल क्यों इसमें 0 लगा रहे हैं? क्योंकि होल माने अंग्रेजी में होता है गड्ढा। तो गड्ढा, अब गड्ढा बनाएंगे तो ऐसा 0 जैसा आकृति बनेगा, इसलिए इसका नाम होल हो जाएगा। ठीक है। होल माने गड्ढा, 0 ही को ही गड्ढा कह रहे हैं। तो 0 ऐड करने पर होल नंबर बन जाता है। किस में ऐड करेंगे? नेचुरल नंबर में। तो देखिए 0, ये नेचुरल नंबर इतना तक है, इसके पहले 0 ऐड कर दिए, हो जाएगा होल नंबर। देखिए पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो 1 हो जाती है। क्यों? क्योंकि 1 से पहले 0 आता है। 0 कभी भी प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती। प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्राकृत माने प्रकृति भगवान दे रहे हैं, तो भगवान कभी भी ऋणात्मक चीज़ें नहीं देते हैं, हमेशा सबका भला चाहते हैं। इसलिए प्रकृति कभी ऋणात्मक नहीं होती है और यह असीमित होती है। ये नहीं कि 1 से लेकर केवल 100 तक ही गिनती गिनना है, आप असीमित इनफाइनाइट तक गिन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। होल नंबर में देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और ये क्या होती है? ये ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। अब होल है, गड्ढा
सीधा है तो ये भी ऋणात्मक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बस देखिए ये छोटका भाई नेचुरल नंबर है, आई तन्नी से बड़का भाई है होल नंबर। ठीक है, कई ठे भाई हैं बताएंगे। छोटका भाई नेचुरल नंबर है, 1 से गिनती शुरू होगी। बड़का भाई में कितना बड़ा है, जैसे कोई व्यक्ति होता है, 2 व्यक्ति में कहते हैं हमसे बस ये 2 इंच बड़ा है, हमसे ही बस 5 फीट बड़ा है, हमसे बस ही 1 इंच बड़ा है। तो इसी प्रकार होल नंबर ये नेचुरल नंबर से कितना बड़ा है, तो बस ये 0 एक्स्ट्रा है, तो यही 0 ही बस बड़ा है और कुछ नहीं। ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक ये भी होती है। ठीक है, ये दोनों उड़ा दिए। देखिए कुछ नहीं करना है, नेचुरल नंबर 1 से गिनती शुरू होगी, होल नंबर में 0 से शुरू होगी। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये भी ऋणात्मक नहीं होता है, ये भी ऋणात्मक नहीं होता है। ये असीमित इनफाइनाइट तक होती है, ये भी असीमित इनफाइनाइट तक होती है। बस इसमें है कि इसमें छोटी सबसे प्राकृत संख्या 1 होती है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन होती है, पूर्ण संख्या में 0 होती है। बात खत्म, इतना था। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए पूर्णांक क्या है, पूरा अंक। देखिए इसका होती है पूर्णांक, हम लोग ऐसे लिखते हैं पूरा अंक। पूरा अंक का मतलब जितना भी दुनिया में संख्याएं होती हैं सब इसी में आ जाए, पूरा अंक। तो ये बताइए, हम कहें पूरी दुनिया, तो मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक, तो ज़मीन के नीचे कुछ होगा और ज़मीन के ऊपर कुछ होगा। ये ज़मीन है और ज़मीन के नीचे कुछ होगा, ज़मीन के ऊपर कुछ होगा। इसी में ही तो पूरी दुनिया समाहित है। पूरी दुनिया में क्या है, ज़मीन के नीचे कुछ होगा, ज़मीन के ऊपर कुछ होगा, ये ज़मीन है, यही न है। तो इसी प्रकार 0 ये मान लीजिए, ठीक, ये जो ज़मीन है ये 0 मान लीजिए, ठीक है। तो ये 0 जो है वो ज़मीन है, तो 0 के नीचे कुछ होगा और 0 के ऊपर कुछ होगा। तो देखिए 0 के नीचे भी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक। हाँ, ज़मीन के ऊपर भी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जितना गिनना है, ठीक। बस अंतर इतना है कि ज़मीन के ऊपर है तो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं मतलब प्लस। कौनो चीज़ को ऊपर करना मतलब एक प्रकार से हम कर रहे हैं प्लस में, और कौनो चीज़ को नीचे कर रहे हैं मतलब हम कर रहे हैं माइनस में। तो यही बात है पूरा अंक, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पूर्णांक, इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन है तो ज़मीन के नीचे का और ज़मीन के ऊपर का ज़मीन वाला का संख्या का पूरा ग्रुप ही क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो देखिए हम कहें, ये देखिए ये भी नीचे वाली संख्या भी प्राकृत वाली रहेगी, ऊपर वाली संख्या भी प्राकृत रहेगी। बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है, बस ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं। देखिए ये ज़मीन है मतलब 0 है, ठीक। हाँ, और ज़मीन से नीचे भी सब प्राकृत संख्या है, ये नहीं कि 1.5 2 2.5 4.5 5.5 ऐसा कुछ बिंदी उंदी वाला नहीं है, खड़ा खड़ा है। तो देखिए ज़मीन के नीचे भी सब क्या होगा, प्राकृत संख्या, ज़मीन के ऊपर भी है प्राकृत संख्या। तब अंतर का है, अंतर बस इतना है कि ये नीचे है तो इसलिए प्राकृत संख्या तो है, लेकिन ये नीचे होने के कारण ऋणात्मक है, तो प्राकृत संख्या से पहले ऋणात्मक प्राकृत संख्या लगा देंगे। आई ज़मीन के ऊपर होने के कारण ये भी प्राकृत संख्या है, ऊपर वाला भी, बस ऊपर होने के कारण प्लस है, तो प्लस होने के कारण हम लोग धनात्मक वाला प्राकृत संख्या लगाएंगे। देखिए कुछ नहीं है, इहो प्राकृत संख्या है, इहो प्राकृत संख्या है, ये बस अंतर इतना है, नीचवा वाला ऋणात्मक प्राकृत संख्या है और ऊपरा वाला धनात्मक वाला प्राकृत संख्या है। आई बीचे में 0 लगा दीजिए, तो कुछ नहीं, हम जितना पापड़ बेलें उसको भुला जाइए एकदम, ठीक है। हाँ देखिए 2 ठे प्राकृत संख्या के बीच में 0 का समूह ही क्या कहलाता है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। हाँ, 2 ठे प्राकृत संख्या के बीच में 0 से बनने वाला जो समूह होता है, संख्या होता है, वही क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, पूरा अंक। तो बस अंतर इतना है कि एक और धनात्मक वाला प्राकृत संख्या रहेगा, एक और ऋणात्मक वाला प्राकृत संख्या रहेगा, ही बीचे में 0, बात खत्म, ठीक है। हाँ, तो देखिए 3 ठे टोटल भाई हैं। एक है नेचुरल नंबर, इसकी गिनती 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाइए। एक होती है होल नंबर, इसकी गिनती 0 से शुरू होती है, वह अनंत तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है क्या, एक होता है होल नंबर, नहीं, एक होता है इंटीजर माने पूर्णांक। इंटीजर माने पूर्णांक होता है, इसका क्या मैटर पता है, 0 के इधर का है, इधर अनंत तक गिनिए और 0 के इधर अनंत तक गिनिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पूरा अंक आ जाता है इसमें, इसीलिए इसका नाम है पूर्णांक। तो ये होता है, कुछ नहीं करना है,
कुछ नहीं करना है। देखिए 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होती है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। और 0 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 जाएंगे तो ये क्या होती है होल नंबर। जीरो से शुरू करके इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं तो ये पूरा अंक हो जाएगा, मतलब इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को शामिल करेंगे तो यही हो जाती है, ये सभी प्राकृत संख्याएं रहेंगी। तो इसमें निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सब होते हैं। इसमें क्या होते हैं, उन दोनों में नेचुरल नंबर और होल नंबर में निगेटिव नहीं था, लेकिन इसमें निगेटिव भी हो गया। ठीक, निगेटिव, जीरो सब हो गया है ना। हाँ, और संख्या रेखा पर अनंत दोनों दिशाओं में फैली होती है। देख लीजिए यहाँ पे जीरो है, जीरो के इधर जितना मन तितना गिनिए, जीरो के इधर जितना मन तितना गिनिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ, ये तीनों हम लोग समझ लिए। अब इसको एक बार समराइज कर देते हैं। देखिए जब 1 से गिनती शुरू होती है और 1 2 3 4 अनंत तक जाती है नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। जब 0 से शुरू करके गिनती 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है तो होल नंबर पूर्ण संख्या। जब 0 के एहर भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, और 0 के एहर भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। एहर बस अंतर इतना है कि ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। यही जो होती है समूह तैयार होता है तो ये पूरा अंक आ जाता है, इसलिए पूर्णांक जिसे अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। यही हम लोगों ने इतना समझा है, भूल जाइए इसको। अब ये हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से। देखिए रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल मतलब क्या होती है, देखिए रेशनल या RATIO, ठीक, रेशियो है। देखिए रेशियो है, ठीक, हाँ, ये है इरेशियो। ठीक है, रेशियो माने होता है अनुपात। यही के लास्टवा में गणित पढ़ाने बनाने वाले लोगों ने लास्ट में NaL नल जोड़ दिया, पानी पीने देने वाला नल। तो रेशियो के लास्ट में नल जोड़ दिया कि लड़का को समझम ना ये का होता है, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको, कुछ नहीं। यहाँ पर रेशियो है तो रेशियो वाला संख्या ही रेशियो नाल होता है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस पूरे रेशियो को और नल को सटा दिया गया तो बना दिया गया रेशनल, और लोग को समझे में नहीं आता है, वो साफ साफ बेवकूफ़ बना रहा है। इरेशनल का मतलब क्या हो गया, इर और रेशनल, तो ये क्या होती है रेशियो और लास्ट में जोड़ दिया गया नाल। इर माने नहीं है और रेशियो माने अनुपात, तो अनुपात नहीं है वही हो जाएगा इरेशनल। ये नल ओल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए और कुछ नहीं। तब क्या है, रेशियो वाली, अनुपात वाली, भिन्न वाली, फ्रैक्शन वाली संख्या क्या होती है रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर क्या होती है बिना फ्रैक्शन वाली, मतलब भिन्न वाली, फ्रैक्शन वाली, रेशियो वाली संख्या नहीं होगी इरेशनल। ठीक है, हाँ, ई रेशियो में रहेगा, ई बिना रेशियो का रहेगा, बात खत्म। ठीक है, दो ठे व्यक्ति हैं, एक है बटा वाला, एक है बिना बटा वाला, बात खत्म। इतना था बात। तो देखिए वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में, मतलब बटा के रूप में, क्या है बटा के रूप में लिख सकते हैं, वो होता है एक रेशनल। इरेशनल में जिसको हम नहीं लिख सकते हैं बटा के रूप में, यही होता है। ठीक है, हाई भूल जाइए, ये सब भूल जाइए। ठीक है, हाँ, तो देखिए अब हमारी बात को सुनिए। हम कहें 1/2 बटा में है, हृदय बटा में है, इसी को हम लोग 1 2 करके ऐसे भी कर सकते हैं, इहो बटा में है, चाहे ऐसे कहे चाहे ऐसे, चाहे इसी को हम लोग दूसरे भाषा में ऐसे भी कर सकते हैं 0.5। देखिए आपका घरे का नाम क्या है, प्रियांशु है, स्कूल का नाम कलुआ है, तब बताइए आपका अटेंडेंस बुलाएगा कलुआ तो आप कहेंगे यस सर। तो ये बताइए, चाहे 1/2 ऐसे लिखे, चाहे 1/2 ऐसे लिखे, चाहे 1/2 को हम 0.5 कहें, वास्तव में है तो ये आधा ना। तो चाहे हम आपको घर पे प्रियांशु बुलाएं, चाहे स्कूल में मंगरुआ बुलाएं, आप हैं तो वही इंसान ना। तो इसी प्रकार चाहे दशमलव में संख्या दे, चाहे 1 में दे, कोई दिक्कत बात नहीं। जैसे 3/4 एक पर, ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या, 3/2 ये भी परिमेय संख्या, 9/11 ये भी परिमेय संख्या। चाहे देखिए रेशियो में रहेगा, P/Q के रूप में रहेगा, चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में, वो फिर भी क्या है रेशियो में ही रहेगा।
रेशियो में रहेगा, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में, वो हमेशा रेशनल नंबर परिमेय संख्या होगा। जैसे 3/2 प्लस में लिख दिए तब वो का होगा, रेशनल नंबर होगा। यहीं पे हम लिख दिए का 3/2 माइनस में तब वो 5/6 माइनस में तब वो का है रेशनल नंबर। 6/5 माइनस में तब वो 6/5 प्लस में कर दिए तब वो 3/2 प्लस में कर दिए तब वो ये का है रेशनल नंबर। 5/6 प्लस में कर दिए तब वो ये का है रेशनल नंबर। तो कुछ नहीं, बस एक बात चूरन ले लीजिए, का है बटा में रहेगा, ठीक है, बस प्लस में रहे चाहे माइनस में मतलब नहीं है कुछ, बस बटा में रहना चाहिए। हाँ, ध्यान रहे कि इसके बटा में जीरो ना रहे, बस इतना ध्यान रखना, कुछ नहीं। जीरो रहेगा तो जीरो हर जगह गड़बड़वा देता है, यही से यहाँ पर जीरो नहीं रखना है बस। हाँ, अब देखिए ई बताइए, ई बटा वाला संख्या रेशियो है, रेशनल नंबर, तो ई का होगा? ये अगर बिना बटा वाला नहीं है रेशनल नंबर तो ये कैसा संख्या रहेगा? तो ये कोप्चा वाला संख्या ही इरेशनल नंबर होगा। करड़ी वाला संख्या, कोप्चा वाला संख्या ही इरेशनल नंबर होगा। जैसे √3, √2, पाई, ये सभी होंगे। पाई, अब देखिए, तो देखिए करड़ी वाला संख्या इरेशनल अपरिमेय संख्या, ये का होती है बटा वाला संख्या रेशियोनल, मतलब रेशनल परिमेय संख्या होगा, बात खत्म। तो करड़ी वाली संख्या हेदे। अब पाई क्यों अपरिमेय संख्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया? क्योंकि करड़ी के जैसा ही तो पाई बनाया जाता है। देखिए हेद करड़ी बनाए, एक क्या और इसे कर देंगे करड़ी, तो ये बन गया ना पाई, तो हेद, इसीलिए पाई का है करड़ी के जैसा होने के कारण ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, बात खत्म। इतना था बात। अब देखिए आगे हम लोगों ने बस इतना देखा, अब इसको समराइज कर दें। देखिए बटा वाला संख्या रेशनल नंबर परिमेय संख्या, और करड़ी वाले संख्या जो होती है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, बात खत्म। इतना था। आइए आगे देखते हैं हम लोग। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। ये जो है ना, इसको भूल जाइए, इसको हम आगे बताएंगे आपको, ठीक, इसको हम लोग आगे बताएंगे। आइए, टेंशन मत लीजिए, हम है ना। अच्छा एक बात बताइए, क्या एक परिमेय संख्या है? क्योंकि एक हम जानते हैं ये परिमेय संख्या वही होता है जो बटा वाला है। तो एक को हम बटा में भी लिख सकते हैं, 1/1 को हम लोग दूसरे भाषा में एक ही तो कहते हैं। हम कहें 2 एक परिमेय संख्या है तो है, क्यों? क्योंकि 2 बटा वाले संख्या परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर में हम कन्वर्ट नहीं कर देंगे, 2/1 लिख देंगे। गिनती वाली संख्या परिमेय संख्या होगी, क्यों? क्योंकि उसके नीचे हम जानते हैं परिमेय संख्या वही हो सकती है जो बटा वाली है, तो उसको बटा में कन्वर्ट करने के लिए हम बटा में लिख देंगे 1, हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे हम लिखे 0, 1, 2, 3, 4, हम कहें 4 एक परिमेय संख्या है, आप कहेंगे गिनती है, इकट्ठ है, बटा में नहीं है, नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। 4 के बटा बनाने के लिए हम 4/1 लिख देंगे, तो ये तो हो गया परिमेय संख्या। कहेंगे 3 इकल्ला दिख रहा है, नहीं है परिमेय संख्या है। 3 को 3/1 में लिख देंगे तो हो नहीं जाएगा, 2/1 लिख देंगे तो हो नहीं जाएगा, 1/1 लिख देंगे तो हो नहीं जाएगा। 0/1 एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, 1/0 लिख देंगे ना तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये 0 नीचे है और नीचे 0 हो जाएगा तो परी के जैसा उड़ नहीं पाएगा, ये क्या होगा, अनंत हो जाएगा। 1/0 का मान कौनों के बटा, ऊपर कौनों संख्या है कौनों भी, और नीचे 0 हो जाएगा ना, तो इसको अनंत कर देगा, तो अनंत आएगा, जो कि परिमेय नहीं हो सकता है, रेशनल नहीं हो सकता है। रेशनल एक परिमेय, अनंत एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, यही बात है, ठीक है। क्योंकि पापा की परी अनंत ऊंचाई तक उड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अनंत। अब देखिए ये क्या है, कुछ नहीं, हम लोग जाना है रेशनल और इरेशनल को मिलाकर ही क्या होता है, रियल नंबर बन जाता है। तो कुछ है नहीं, रियल नंबर के 2 ठे लइका है, एक रेशनल एक इरेशनल, तो ये 2 ठे लइका का बाप कौन है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए रियल नंबर कुछ नहीं होता है, आप लोगों ने जान चुका है, क्या जान चुका है, यही जान चुके हैं आप लोग कि कुछ नहीं, रियल नंबर का होता है रेशनल वाली और इरेशनल वाली संख्याओं का समूह ही क्या होता है, रियल नंबर कहलाता है। आप भूल जाइए ये क्या होता है, आप ये तो जानते ही हैं ना कि ये क्या होती है, रेशनल नंबर का होता है और इरेशनल नंबर, करड़ी वाला इरेशनल नंबर, ये बटा वाला जो होती है रेशनल नंबर, बात खत्म। अब देखिए हम लोग देखते हैं प्राइम और को प्राइम। एक होती है प्राइम, एक होती है कंपोजिट। कुछ करना नहीं है, प्राइम नंबर का मतलब क्या होती है, प्राइम माने जो क्या होती है, जो किसी
किसी से ना कटे वो प्राइम नंबर होता है। प्राइम से पता ही चल रहा है, इसका नाम इसीलिए प्राइम रखा गया है क्योंकि जो किसी से ना कटे, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, वही होता है प्राइम, वही होता है प्रीमियम, वही होता है तगड़ा व्यक्ति। तो प्राइम इसीलिए इसका नाम है कि कोई नहीं काट सकता है, इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर होती है। अभाज्य, अ माने नहीं, भाज्य माने भागे, जिसके आगे पीछे कोई ना भागे, इतना ऊंचाई बुलंदियां छू लिया है जिसके आगे पीछे कोई ना भागे, अभागे। तो अभागे मतलब अभाज्य, तो क्या होती है? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब ये कहा है आपको बेवकूफ एग्जामिनर बेवकूफ बनाने के लिए अलग अलग नियम लगा देता है, कहेगा कि वे संख्याएं या वे प्राकृत संख्याएं, प्राकृत तो भूल जाइए, ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे वही होता है प्राइम। ये एग्जामिनर बता दे रहा है, लड़का पागल हो जाएगा। काहे? कैसे कि अभी ये बताइए, हमने बहुत सारी संख्याएं लिखे हैं, ठीक है, हाँ, ऐसी कौन सी संख्या जो एक से नहीं कटती है? एक खुद एक से कटती है, दो भी एक से कटता है, तीन एक से कटता है, चार एक से कटता है। एक का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, एक का पहाड़ा 3 बार में पढ़ेंगे तो 3 बार में एक कटेगा। तो दुनिया की हर एक संख्या एक से कटती है, तो काय कहना बार बार जरूरी है कि जो केवल एक से कटे और स्वयं से? ये बताइए दुनिया की कौन सी संख्या ऐसी है जो स्वयं से नहीं कट पाती है? जैसे दो खुद का होती है, खुद से एक बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2 काहे कट गया, ठीक है। हम कहे 5, तो 5 खुद स्वयं माने 5 से, खुद से, तो 5 एक कम 5 कट गया। हम कहें 29 खुद एक का होती है, स्वयं से कट जाएगा, तो क्या होती है? इसी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया की हर एक संख्या स्वयं से ही कट जाती है, वो भी केवल एक बार में। जैसे 29 एक कम 29 स्वयं से कट गया ना, हम कहें 19, तो 19 एक कम 19, तो क्या होती? कट जाएगा। तो क्या ये कहना जरूरी है जो एक से कटे और स्वयं से? दुनिया की हर एक संख्या स्वयं से कटती है और एक से कटती है। मेन फंडा ये है कि जो किसी से ना कटे, तो जैसे 2, एक को छोड़ दीजिए, एक को हम लोग इस एक को ग्रुप से बाहर ही निकाल दिए हैं क्योंकि ये सबको काट रहा था, ये 2 को भी काट रहा था, 3 5 6 11 सबको काट रहा था, तो इसको ही हम लोग काट दिया, भाग तुम सबको भाग दे रहे हो, इसीलिए हमने इसको हटा दिया। अब देखिए 2 को कोई और काट सकता है एक के अलावा, एक को हम लोग तो बाहर ही निकाल दिए क्योंकि ये सबको काट दे रहा था। 2 को और कोई काट सकता है? आप कहेंगे खुद 2 खुद 2 से कट जाएगा, तो हम कहें वो तो स्वयं, दुनिया की हर एक संख्या स्वयं से एक बार में जाती है। जैसे 2 एक कम 2 एक बार में चला गया, 29 एक कम 29 एक बार में चला गया। तो ये हम नहीं करें। क्या और कोई काट पा रहा है 2 को? नहीं, तो 2 एक प्राइम नंबर है। क्या 3 को कोई और काट पाएगा? आप कहेंगे 1 काट पाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि वो सबको काट रहा था। आप कहेंगे 3 काट रहा है खुद को, तो खुद को तो दुनिया की हर एक संख्या काटती है। और कोई है? नहीं। क्या 5 को कोई काट रहा है? बिल्कुल नहीं। 7 को कोई काट रहा है? नहीं। 11 कोई काट रहा है? नहीं। 12 कोई काट रहा है? 12 को कहेंगे तो 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से, ये होब्बा नहीं करेगा। 12 13 है, हाँ 13 को कौन काटेगा? कोई नहीं। तो यही कहा होती है जिसको कोई ना काटे वो प्राइम नंबर, लेकिन हाँ जिसको कोई काट दे वो कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट माने क्या होते हैं हिंदी में? सड़ जाना। तो जिसको कोई काटेगा तो सड़ नहीं जाएगा। जैसे सेव संतरा अनार को कंपोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं, काटते हैं, सड़ जाता है, 10 दिन रखेंगे तो कंपोज माने सड़ गया, इसका नाम पड़ता है कंपोजिट नंबर, सड़ गया। तो क्या होती है? कुछ नहीं, जो किसी से न कटे वो प्राइम नंबर, और जो किसी से कट जाए वो कंपोजिट नंबर। जैसे 4 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 4 2 से 8 2 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 10 2 से कट जाएगा। ये कहते 12 2 से 5 से, 12 जो होती 2 से, 3 से, 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि 2 है। देखिए ये 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन जितनी भी अभाज्य संख्या है उनमें से एकमात्र ऐसा संख्या है जो कि एक सम संख्या भी है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में 2 आता है, ठीक। और एक अभाज्य संख्या नहीं है और एक सम्मिश्र संख्या नहीं है। कंपोजिट नंबर को सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। तो देखिए एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य है। क्यों? क्योंकि एक सबको काट देता है, इसीलिए ना तो इसमें गया ना ही इसमें। झगड़ा हो गया कि जब हम प्राइम नंबर में एक नहीं है तो हम कंपोजिट में सड़ने जाएंगे। भक्त एक कह रहा है कि आप प्राइम नंबर में हमें नहीं रखने इतना अच्छा चीज़ में, तो हम कहे मिनिया कंपोजिट में सड़ने जाएंगे। भक्त हम दोनों में नहीं रहेंगे तब। तो एक न तो अभाज्य है, न ही प्राइम है और न ही कंपोजिट है। ये क्या है? एक
देखिए लिखा है एक न तो अभाज्य और न ही कंपोजिट है, ठीक। हाँ, तो ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छपने वाला है। देखिए यहाँ पे है को प्राइम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। क्या है, देखिए प्राइम का मतलब होता है जो किसी से ना कटे, और को का मतलब होता है चाहे कोई भी संख्या हो। ये कुछ नहीं है, ये संख्याओं का ग्रुप है, ठीक। ये संख्याओं का क्या है, ग्रुप है। दो व्यक्ति हैं, एक है पति है, एक है पत्नी है, ठीक। एक पति एक पत्नी, तो पति पत्नी का ऐसा जोड़ा जिसका आपस में कभी बनता ही नहीं है, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। तब इसी प्रकार संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका आपस में कभी भी बनता ही नहीं है, हमेशा झगड़ा ही होता रहता है। प्राइम का मतलब न बने, और को का मतलब कोई भी संख्या हो। यहाँ पर ये नहीं है कि केवल प्राइम ही संख्या रहेगा, ये नहीं कि यहाँ पर सब 5 एक प्राइम है और 13 एक प्राइम है, तो ये केवल प्राइम ही संख्या रहेगा। कोई भी संख्या रहे, चाहे 4 रहे चाहे 13, बस आपस में बनना नहीं चाहिए। बनने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिखें 2 यहाँ लिख दिए 4, तो ये क्या है, ये पहला ये पति है ये पत्नी है, ठीक। तो लेकिन इनका आपस में बन रहा है, कैसे पता चला, जब एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कटने लगे तो उनका आपस में बन रहा है। जब एक ही बेड को दोनों लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उनका आपस में बन रहा है। जब क्या होती है, एक ही रूम को दोनों लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उनका आपस में बन रहा है। लेकिन जब क्या हो गया, वही झगड़ा हो गया, तो एक दूसरे रूम में चला गया, एक दूसरे रूम में चला गया, तो इसका मतलब आपस में नहीं बन रहा है। जब एक का है नीचे सोने लगा, एक बेड पे सोने लगा अलग से, तो उनका आपस में नहीं बन रहा है, झगड़ा हो गया। तो इसी प्रकार जैसे हम कहें 3 और 6, तो ये एक ही संख्या से दोनों कट रहे हैं। हाँ, 3 भी कट रहा है एक बार में और 6 भी कट रहा है 2 बार में। ये नहीं मैटर करता है कि कौन कितना बार में कट रहा है, बस मैटर ये करता है कि कट रहा है कि नहीं। तो 3 एक बार में कट जा रहा है, क बार में पता नहीं, 6 2 बार में कट जा रहा है, ये भुला जाए क बार में कट रहा है ना। तो जब दोनों एक ही संख्या से कट रहा है, इसका मतलब आपस में बन रहा है। लेकिन हमें पति पत्नी का ऐसा जोड़ा चाहिए जिसका आपस में बने ही ना। तो क्या होती है, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल दिए 14 और 25, इसका आपस में नहीं बन रहा है क्योंकि ये किसी संख्या से कटेगा ही नहीं, केवल एक से ही कटेगा। दोनों जो है केवल एक से ही कटेगा। तो जो केवल दोनों एक से कटेगा वही संख्या ही तो कोप्राइम होती। दिखे वे दो संख्याएं जिनका HCF क्या होता है, महत्तम समापवर्तक 1 होता है। इसका कहने का मतलब दोनों संख्याएं केवल एक से कटे, HCF क्या है, केवल एक ही हो। जैसे 14 और 25 क्या है, एक से कट रहे हैं दोनों, बस इसलिए क्या होती है कोप्राइम होगा। लेकिन 8 और 12 का है, 8 और 12 ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 4 से, बाप रे कई संख्या से कट जा रहा है। ये कौनों संख्या से कटे का है, खराब संख्या ये बन रहा है आपस में इसका। तो देखिए सभाज्य संख्याओं का कोई का है सामान्य भाजक एक के अलावा नहीं होता है। मतलब का है ये एक बार में ही केवल दोनों में भागा जाएगा। जैसे 14 और 25 था, तो ये का है किसी और संख्या से नहीं कटेगा। 14 भी 1 से कटेगा और 25 भी बस 1 से कटेगा और किसी से नहीं, बस यही बात है। तो पी क्यू का जो मान लीजिए ये संख्या 14 है, ये 25 है, 14 की जगह पी, ये का होती क्यू की जगह ये, तो मतलब पति और ये पत्नी क्वीन, तो पति पी से और की से क्वीन, इनका का है HCF 1 होना चाहिए। HCF का मतलब होता है कि भागा केवल एक से दोनों में जाए, ठीक है, हाँ, और किसी से ना जाए। तो कुछ नहीं करना है इसका। देखिए यहाँ पर लिखा है को प्राइम, तो को प्राइम लिखा है ना, तो देखिए प्राइम माने आपस में बने ही ना, ऐसा जोड़ा पति पत्नी का चाहिए। यहाँ पर संख्या कोई भी हो, को माने कोई भी, CO को पढ़ रहे हैं को, तो कोई भी हो, लास्ट में आई लगा के हो जाइए कोई, तो कोई भी संख्या हो बस बनना नहीं चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि प्राइम नंबर रहे, कोनो जरूरी नहीं है। जैसे कि प्राइम नंबर में जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो यही हो। 6 7 एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है, तो यही हो। नहीं, कोई भी संख्या बस बने ना। जैसे 3 और 7 ये प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे 3 और 10 ये,
ठीक है। एक के सम लिख दीजिए, एक के विषम आपस में नहीं बनेगा। जैसे सम संख्या में 2 लिख दिए, अब विषम संख्या में 3 लिख दिए, खुदा नहीं बनेगा। जैसे एक के सम 4 लिख दिए, एक के विषम संख्या 9 लिख दिए, आपस में बनबा नहीं करेगा। ठीक, तो देखिए अब इवन नंबर ओड नंबर मतलब क्या होती है, सम संख्या इवन नंबर, ओड नंबर विषम संख्या। तो 2 का पहाड़ा वाला संख्या क्या होती है, सम संख्या। काहे 2 का पहाड़ा वाला, कैसे कि सम का अक्षर का है, 1 अक्षर 2 अक्षर, इसीलिए क्या होती है 2 का पहाड़ा वाला संख्या सम संख्या। जैसे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 2 तेईस 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 का पहाड़ा वाला जितना होगा यही होगा। और क्या होगा, और विषम संख्या का होगा जो बिना 2 के पहाड़ा वाला होगा। जैसे 2 के पहाड़ा में 3 नहीं, 1 नहीं आता, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता, 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता, 2 के पहाड़ा में 7 नहीं, 2 के पहाड़ा में 9 नहीं, तो वही होता है। ये 2 का पहाड़ा वाला है, ये 2 के बिना पहाड़ा वाला है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट जैसे हम लिख दिए कि 6 0 9 7 5, लास्ट में लिख दिए 0, तो आप कहेगा क्या ये सम संख्या है, तो है। क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है और 2 के पहाड़ा में 0 आता है। क्यों, क्योंकि क्या होती है 2 5 10 करेंगे तो 10 में 0 आया है, तो ये वही वाला तो 0 है। हम कहें कि क्या लास्ट में 2 लिख दिए, जैसे 2 लिख दिए और कहें क्या ये कट पाएगा पूरा 2 से, क्या ये सम संख्या है, तो आप कहेंगे है। क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो लास्ट में 2 है, 2 एक सम संख्या है। हम लिख दिए लास्ट में 2 की जगह 4, तो कहेंगे हाँ ये वाला का है, ये पूरा संख्या ही, भाग देने की जरूरत नहीं है। ये का है, लास्ट वाला संख्या अगर कट जा रहा है 2 से, तो वो का है, सम संख्या है। जैसे लास्ट में 2 दे दिया, 4 दे दिया, 8 दे दिया, 6 दे दिया, अच्छा, तो ये क्या होती है, सम संख्या। लेकिन विषम संख्या के लास्ट में दे देगा, जैसे 1 दे दिया लास्ट में, 3 दे दिया, 5 7 9, तो ये क्या होती है, वो का हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। जैसे हम लिख दिए 6 3 9 2, क्या ये विषम संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 दे दिया, तो इसे कर देंगे 3, तो ये विषम संख्या है, क्योंकि 3 एक विषम संख्या है। इस 3 की जगह 1 दे दिए तो 1 विषम संख्या है। अब दे दिए 5, 5 एक विषम संख्या है। दे दिए 7, 7 एक विषम संख्या है। दे दिए 9, तो 9 एक विषम संख्या है। तो पूरा भागा देने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले से ही पता चल जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्लास था। अब देखिए हम का है, आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं 1 शॉट में। देखिए नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, जब गिनती 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्या, लेकिन होल नंबर पूर्ण संख्या जब 0 से गिनती शुरू होती है अनंत तक जाती है, 1 2 3 4, तो क्या होती है, होल नंबर। इंटीजर माने पूरा अंक, तो जब 0 से शुरू करके हम लोग दाएं भी जाते हैं, बाएं भी गिनती शुरू करते हैं, तो क्या होती है, इंटीजर या पूर्णांक होता है। कभी भी पूर्णांक में क्या होती है, 2.5 3.5, ये दशमलव वाला नहीं आता है। रेशनल नंबर, रेशनल माने रेशियो वाली संख्या, बटा वाली संख्या रेशनल नंबर हो जाएगा। अब क्या होती है, करड़ी वाली संख्या इर्रेशनल नंबर। और रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर कोई संख्या नहीं है, बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। रियल नंबर 2 बेटों का एक बाप है, पिता है 2 बेटों के। अब बेटों का नाम क्या है, पहला का परिमेय रेशनल और दूसरा का अपरिमेय इर्रेशनल। ठीक, और प्राइम नंबर का होता है जो किसी से न कटे, प्राइम नंबर हो जाएगा। और कंपोजिट नंबर जो किसी से कट जाए, कंपोज हो जाए, सड़ जाएगा। को प्राइम का होता है, प्राइम माने तो ऐसा जोड़ा जो का है किसी से कटे ही ना, क्या होती है, आपस में न बनने वाला पति पत्नी का जोड़ा को प्राइम हो जाएगा। असंख्या को बता रहा है कि कोई भी संख्या हो सकती है। इवन नंबर 2 के पहाड़ा वाला, ओड नंबर 2 के बिना पहाड़ा वाला होती है। हम लोगों ने इतना ही बच जाना है। अब इस पर बेस्ड जो भी प्रश्न बनेगा थूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं समझ में आया कर दीजिए वीडियो डिलीट, 100% डिलीट हो जाएगा, एकदम थूर थार के तोड़ देंगे।